हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या होता है। वैसे तो हमने ऑलरेडी बहुत ही ब्रीफ में देख लिया है कि रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या होता है, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि रिएक्ट के अंदर फ्रैगमेंट क्या होता है, किस किस में हम फ्रैगमेंट को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने कंपोनेंट के अंदर। तो चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या होता है। यहाँ पर मैंने वही पुराना प्रोजेक्ट का मैंने कोड ओपन कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन से स्टार्टर को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे npm इंस्टॉल करके npm स्टार्ट कर देंगे तो सेम फाइल्स आपके पास आ जाएंगी और आपका जो भी सर्वर है वो स्टार्ट होकर कुछ ऐसा दिखेगा। तो जैसे कि हमारे पास एक कंपोनेंट था एप्पल काउंटर। यहाँ पे हमने ऑलरेडी यूज किया है रिएक्ट फ्रैगमेंट का, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म होता है रिएक्ट फ्रैगमेंट का, जो कि हम केवल एंगुलर ब्रैकेट यूज करके कर देते हैं। बेसिकली इसको तब हम यूज करते हैं, जैसे कि अभी मैं इसको अगर रिमूव कर देता हूँ, मैं इसको अगर एकदम से रिमूव कर देता हूँ तो अभी ये चल रहा है एकदम सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मुझे इस पूरे कंपोनेंट से, जो कि मेरा एप्पल काउंटर कंपोनेंट है, यहाँ से अगर दो एलिमेंट्स को रिटर्न करवाना है, एक तो मैं सेक्शन को रिटर्न करवा रहा हूँ, अगर मुझे एक पी टैग को भी रिटर्न करवाना है और मैं यहाँ पे पी टैग लिख के कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो या कुछ भी लिख देता हूँ, तो ये एरर देने लगा। ये बोल रहा है JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। ये बोल रहा है कि जो JSX एक्सप्रेशन हम रिटर्न कर रहे हैं इसका केवल एक पेरेंट हो सकता है। तो एक सोल्यूशन हमने देखा था कि हम div यहाँ पे लिख कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक div लिख सकता हूँ और इस div से पूरे को रैप कर देता हूँ div, या कोई एक दूसरा सेक्शन ले सकते हैं या कुछ भी एक HTML एलिमेंट लेके इसको रैप कर सकते हैं। लेकिन ये करने से क्या होता है, हमारे इस पूरे हमारे पेज के ऊपर एक एक्स्ट्रा div आ जाता है। हमारे HTML के अंदर एक div एक्स्ट्रा आ गया जो कि सेक्शन को और इस हेलो एलिमेंट को रैप कर रहा है। लेकिन हमें ये div नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये दोनों चीजें हों साइड बाय साइड और हमें ये एक्स्ट्रा div नहीं चाहिए। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, रिएक्ट फ्रैगमेंट का। तो रिएक्ट फ्रैगमेंट एक तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखें फ्रैगमेंट तो ये इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे, और हम एक कंपोनेंट यहाँ पे इस तरह से रैप कर सकते हैं। ये हम मतलब इसको हम बोलते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट, और ये बेसिकली एक रैप करने के लिए होता है, ताकि जैसे हमारा एरर ना दे। दो दो एलिमेंट्स को कंटेन करने के लिए होता है, 2 3 10 जितने भी एलिमेंट चाहे हम कंटेन कर सकते हैं इसके अंदर। अब तो अभी अगर मैं रीलोड करता हूँ पेज को, तो यहाँ सेक्शन के बाहर हमें डायरेक्टली कोई कंटेनर नहीं दिखेगा जो कि div हो। ठीक है, ये उसके ऊपर div था। ठीक है, इन दोनों को कोई एक पेरेंट div कंटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रैगमेंट से रैप कर दिया। तो जब फ्रैगमेंट हमारे HTML एलिमेंट पे जाता है तो वो कोई भी वो नहीं दिखाता, कोई भी मतलब एलिमेंट नहीं क्रिएट करता है। एक काम हम करते हैं, जो हमारा ये फ्रैगमेंट है इसको हम कंसोल लॉग करके देखते हैं क्या होता है। मैं कंसोल लॉग करता हूँ, अगर फ्रैगमेंट ऐसे ही मैं लिखता हूँ फ्रैगमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे ये नया टैब खुल गया गलती से। अगर हम कंसोल में देखेंगे तो ये देखो, जो फ्रैगमेंट आ रहा है ये एक्चुअल में, ये जो रेंडरिंग आ रहा है ये तो अलग लाइन से आ रही है। ये कहीं रेंडरिंग लिखा होगा, किसी दूसरे काउंटर वाले कंपोनेंट से आ रहा है। ये एप्पल काउंटर से ये जो आ रहा है ये कुछ स्ट्रिंग टाइप में लग रहा है। तो बेसिकली इसका अगर हम टाइप देखें, टाइप ऑफ, तो ये न तो स्ट्रिंग है न तो बुलियन है, ये एक सिंबल है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में एक डेटा टाइप होता है सिंबल करके, जो कि उतना ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे रिएक्ट के अंदर यूज हुआ है सिंबल डेटा टाइप। तो ये बेसिकली बस यही है, ये एक डेटा टाइप है जो कि ऐसा लिखा है सिंबल रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। ठीक है, और ये जब हम यूज करते हैं तो बेसिकली ये रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करता है। जब हम ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है, जब हम ऐसा कुछ लिखते हैं और इसको मैं क्लोजिंग ब्रैकेट करके दिखाऊं, तो ये रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके पूरा एक एलिमेंट क्रिएट कर देगा बिहाइंड द सीन्स। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट होगा और उसका जो मतलब टाइप है, ये देखो टाइप हो जाएगा रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। ये ऑटोमेटिक रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट सेट हो जाता है यहाँ पे। यानी कि हम यहाँ पे अगर चाहें तो फ्रैगमेंट इस तरह से चाहें तो लिख दें, और चाहें तो हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं, एक चीज और मैं दिखाता हूँ पहले। ये जो हमें जो हम केवल फ्रैगमेंट लिख रहे थे इस तरह से, तो हमें ये सिंबल करके दिखा रहा था। तो ये चीज हम खुद से कर सकते हैं। कैसे,
हम यहाँ पे कर सकते हैं सिंबल डॉट फॉर, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग डालेंगे और रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट ये कर देंगे। तो देखो एग्जैक्ट वही सेम चीज हो गई जो कि पहले थी। पहले क्या थी? पहले हम इस चीज को कंसोल लॉग कर रहे थे, तो यानी कि ये जो फ्रैगमेंट है ये बेसिकली यही चीज है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो इतना चीज हम खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल है ये बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर मिलता है। सिंबल एक डेटा टाइप होता है। तो अगर हम इसको देखें ये पूरा चीज, तो हमें किस तरह से ऑब्जेक्ट मिलता है। एक बार मैं अगर इसको चाहूँ तो एक वेरिएबल में सेव कर सकता हूँ, कॉन्स्ट कॉन्स्ट मैं ए नाम से ऐसे ही वेरिएबल दे देता हूँ, और उसके अंदर मैं ये पूरा का पूरा सेव कर देता हूँ। और फिर मैं चाहूँ तो यहाँ से ए को रिटर्न करवा सकता हूँ। मैं कर देता हूँ रिटर्न ए, बस इतना कर देंगे तो भी एग्जैक्ट वैसे ही काम करेगा। हमारा जो पेज है वैसे ही काम करेगा, एकदम सही चल रहा है। लेकिन हम अब इसको ए को हम कंसोल लॉग करवा सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पे कंसोल लॉग ए कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो इसका टाइप है वो रिएक्ट फ्रैगमेंट है। और फिर उसके प्रॉप्स हैं, प्रॉप के अंदर उसके चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के अंदर हमारा सेक्शन है, पी टैग है। बेसिकली एक मतलब जो हमारा रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट है वो एक रैपर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देता है, और जब रिएक्ट डॉम इसको देखेगा तो इसको इग्नोर कर देगा, इसको कोई एलिमेंट की तरह नहीं कंसिडर करेगा। और यही सेम चीज हम क्या करके कर सकते हैं, केवल एम्प्टी ऐसा करके कर सकते हैं। ऊपर और नीचे एम्प्टी अगर वो चीज कर देंगे तो भी वही सेम चीज क्रिएट होगा। ये रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ जो भी मैंने इंपोर्ट किया था, और यहाँ पे हम रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट ऐसे केवल एम्प्टी ब्रैकेट का यूज करके यूज कर लेंगे। यहाँ पे हम केवल एम्प्टी ब्रैकेट रखेंगे। मैंने कंट्रोल जेड कर दिया है, और भी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। और जैसा शुरुआत में था मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ऐसे ही। तो अभी ये JSX फ्रैगमेंट बन गया है, मतलब रिएक्ट फ्रैगमेंट, और इसके अंदर अभी हमने दो दो एलिमेंट्स को रख दिया है। अब ये कोई एरर नहीं देगा और ये एकदम सही से काम करेगा। तो बेसिकली जब हमें दो एलिमेंट्स को कंबाइन करना होता है, दो JSX एलिमेंट को, तो हम एक रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज करते हैं, जिसके कारण कोई भी एरर नहीं देता है और हमारे पेज पे भी कोई एलिमेंट हमारा एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिएक्ट फ्रैगमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।